एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला आया है और जो महागठबंधन सरकार का जो निर्णय था उस पर हाईकोर्ट ने जो है मोहर लगाने का काम किया है। काफ़ी स्वागतपूर्ण ये फैसला हाईकोर्ट उच्च न्यायालय ने देने का काम किया है। और जो हम लोगों की लड़ाई थी, जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी, जो अंतिम पैदान पे खड़ा समाज है, उसको मुख्य धारा में लाने की, तो जब कास्ट बेस्ड सर्वे होगा, जातीय आधारित गणना, क्योंकि जातीय जनगणना का अधिकार जो है केंद्र सरकार को है, लेकिन यहाँ जो सर्वे कराया जा रहा था उस आधार पे स्थिति जो है स्पष्ट होगी। सबको पता चलेगा कि कौन सी जाति में कितने लोग जो हैं गरीब हैं, और उसी हिसाब से जो सरकार जो है योजनाएं बनाने का काम करेगी और उन तक लाभ पहुंचाने का काम करेगी। और मेरे ख्याल से भाजपा के लोग लगातार बेचैन थे इस चीज़ को लेकर के कि किसी भी तरीके से जाति आधारित गणना जो हो रही है उसको रोकने का काम किया जाए। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को और अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि दोनों ने मिल कर के इस काम को जो है अंजाम देने का काम किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर एक चीज़ को बारीकी से इस चीज़ को देखा है कि अदालत में कैसे क्या क्या चीज़ों को स्पष्ट रूप से रखना चाहिए। लेकिन अब बीजेपी करेगी तो हमारी जीत है, हम तो शुरू से ना बीजेपी है तो भाई देश भर में करे ना लागू। अब तो हम तो मांग कर रहे हैं जो बिहार में हो रहा है। अब तो देखिएगा इतना बड़ा निर्णय हुआ है, इतना बड़ा काम हुआ है, अब दूसरी जो राज्य हैं अब वो भी जो है इसी आधार पर जो है जाति आधारित गणना जो है वो कराने का काम करेगी। लेकिन भारत सरकार तो सक्षम है जाति जनगणना कराने में, और आपको भी पता है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग सब लोग जो है विधानमंडल के सदस्य से जाकर के मिल के आए थे तो मना कर दिया गया। कई बार भाजपा के मंत्रियों ने लोकसभा में स्पष्ट जवाब दिया है कि नहीं कराएंगे वो, और यहाँ भी किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी को खड़ा करके कोर्ट में जो बदमाशियाँ की गई वो हम लोग सब लोग जान रहे हैं। बिहार में आप इतना इसके लिए सड़क पे उतरे, दिल्ली तक गए, तो क्या आप चाहेंगे कि आगे पूरे देश के लिए भी क्या आप इसके आगे लीडरशिप नेतृत्व करेंगे या आप मांग करेंगे? नहीं, अभी तो ये काम हो जाए। देखिए मात्र 80% से ज़्यादा काम हो चुका था, थोड़ा सा ही बाकी था। अब ये काम हो जाएगा तो अब लोगों को लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और हर जाति में लोग गरीब हैं, ये हम लोगों का मानना है, और हर जाति को फ़ायदा होगा इससे। ये जो निर्णय है ये बिहार हित में लिया गया है। हम लोग तो चाहते थे कि पूरे देश में हो ताकि लाभ जो है पूरे देशवासियों को मिले। और अब तक देखिएगा कोई पहल जो है केंद्र सरकार द्वारा कोई भी जनगणना का नहीं किया जा रहा। तो हम लोग तो चाहेंगे कि ये देश भर में हो। अगर बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि उनकी जीत है तो देश में कराएं जाति जनगणना। किसकी सरकार है, किसने रोका? हम लोग तो सहमत हैं ही। आप बिहार की बात कर रहे हैं तेजस्वी जी, लेकिन पूरे देश से हरियाणा की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, चाहे बिहार की बात करें, कई जगह दंगे की खबर आ रही है। क्या लग रहा है, क्या क्यों ऐसा हो रहा है पूरे देश में? नहीं, यहाँ एक एक चीज़ों को देखा जा रहा है। हम लोगों को पहले से पता था कि कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसी शक्तियाँ हैं जो समाज में जो है लड़वाने का काम करेगी। तो चौकन्ने हर जगह पुलिस ने भड़कने का काम किया है, उस चीज़ों को देख रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर किस मामले में। एक अंतिम सवाल तेजस्वी जी, जिस तरीके से कल आप लोग के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की है उस पर क्या? नहीं, इसमें क्या कार्रवाई, बेचारे और क्या कर क्या सकते हैं। उन लोगों को लगता है इससे हम तंग हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, झुक जाएंगे, डर जाएंगे। तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। इन लोगों से कोई डरने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है। हम लोग लड़ेंगे, जीतेंगे। इससे पहले भी कार्रवाई की ना गई थी बेनामी को लेकर के, तो बेनामी में हम लोगों की जीत हुई। फिर से कर रहे हैं अटैच तो करने दीजिए, उसमें क्या है। लेकिन आप सोचिए ना, 9,000 करोड़ बोलते थे, फिर ये 600 करोड़ का ट्रेल निकाल रहे थे, अब 6 करोड़ पे आ गए। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ईडी जिस तरीके से कार्रवाई की है वो करना ही है ना, बेचारे कर क्या सकते हैं। वो अपना काम करें। और हमने तो पहले ही बोला था कि भाई दफ्तर खोलना तो स्वागत योग्य है।